आने वाले डी सीरीज के फार्मूले जैसा डी सम, डी काउंट, डी मिन, डी मैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको उन फार्मूलों को कंप्लीट एनालिसिस के साथ समझाने वाला हूं और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पे ओपन किया और मेरे पास एक डेटाबेस है जिसपे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का कोड है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंपनी है और यहाँ पे क्वांटिटी है, साथ में यहाँ पर रेट और अमाउंट मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। डी सीरीज के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला फार्मूला आपका आता है डी सम। अभी डी सम का यूज कैसे प्रैक्टिकल होता है चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्वांटिटी वाले कॉलम को लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें इस फार्मूले में हमें जो है डी सम का यूज़ करना है, तो हम समझते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे पार्टिकुलर अगर हमें इस पूरे डेटाबेस में से मुझे किसी एक प्रोडक्ट का यानी माउस का मुझे टोटल पता करना है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर डी सम फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर आपको इक्वल टू के साथ आपको डी सम फार्मूला यहाँ पर टाइप करना है। ये डेटाबेस में यहाँ पर डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम करता है। आप डी सम टाइप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आप इस फार्मूले के आर्गुमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाई देता है, फील्ड्स दिखाई देता है और क्राइटेरिया दिखाई देता है। तो इसमें तीन आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप डेटाबेस में पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको हेडर सहित इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे इस पूरे डेटाबेस में आपको हेडर सहित यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगला जो आर्गुमेंट फार्मूले में यहाँ पे है वो है फील्ड्स। तो फील्ड्स में आपको यहाँ पे क्वांटिटी को देना, क्योंकि मुझे क्वांटिटी यहाँ पे सम करनी है। अगर आपको सपोज रेट को टोटल करना है या अमाउंट को टोटल करना है तो आप उसकी कॉलम के यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, अगेन कॉमा को प्रेस करना है और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और उसके नीचे वाले सेल को देना है। अब ये क्यों देना है, क्योंकि क्राइटेरिया यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग्स प्रोडक्ट को टाइप करेंगे तो उसका क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे सम होके आ जाएगा। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और आपको इंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे टोटल जो क्वांटिटी आपके यहाँ अवेलेबल है इस प्रोडक्ट्स में वो यहाँ पर 252 है। यानी अगर आप देखेंगे अपना स्टॉक्स यहाँ पे चेक करते हैं तो आपके पास 252 क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है स्टॉक्स की। लेकिन अगर पार्टिकुलर्स का ही पता करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस। माउस मेरे पास यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में जो अवेलेबल है वो है 58। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मेरा यहाँ पे पहला क्वांटिटी जो कि 10 पीसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर 16 पीसेस यानी ये हमारा 26 हो चुका है। और अगेन आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 32 दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आपका यहाँ पे जो है ये 58 दिखाई दे रहा है। अब आप अगर पार्टिकुलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है सम आप कितना हो रहा है यहाँ पे सेल्स का। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो क्वांटिटी अवेलेबल है माउस का वो 58 है। यानी कि आप इस फार्मूले से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस फार्मूले के अंतर्गत कंपनी वाइज पता करना है कि मेरे पास माउस जो है वो डेल कंपनी का कितना अवेलेबल है या माउस मेरे पास लिपि कंपनी का कितना अवेलेबल है या क्वांटम का कितना है, तो हम ये चीज़ इसी फार्मूले के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले क्वांटिटी को यहाँ पर जो है डिलीट यहाँ से कर देना है, यानी क्लियर कर देना और यहाँ पे आपको कंपनी को भी कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी को प्रेस करके आप इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और क्वांटिटी वाले कॉलम को भी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अब आपको जो है क्वांटिटी वाले कॉलम में जो है आपको क्वांटिटी वाले सेल में यहाँ पे फार्मूले को टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करेंगे, डी सम आपको टाइप करना है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट को ओपन करके डेटाबेस में अगेन आपको पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको एक कॉमा प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसको प्रेस करने के बाद आपको फील्ड्स में ध्यान रहे यहाँ पे क्वांटिटी को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्वांटिटी का ही टोटल करना चाहते हैं। यानी फील्ड्स में आपको उसका टोटल करना है जिसका उसको सिलेक्ट करना है जिसका आप टोटल करना चाहते हैं। तो मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूरे डेटाबेस में से क्वांटिटी वाले कॉलम्स को ही टोटल करेगा, कॉमा लगा दिया। और क्राइटेरिया अब की बार आपको प्रोडक्ट नेम और कंपनी दोनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे और इस जगह पर आप कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है ये क्वांटिटी बताएगा। तो इसलिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे आप और इंटर आप प्रेस कर देना आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पे 58 आ चुका है। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे डेल टाइप करते हैं तो आपके यहाँ पे जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पीसेस अवेलेबल है, क्योंकि माउस डेल कंपनी का आपके पास 10 ही है। सपोज दैट अगर आप किसी जगह पर और ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हेडफोन की जगह पर हेडफोन वाले सेल में यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे माउस और माउस को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए डेल कंपनी का ही रखा। तो यहाँ पर 10 and 28 इक्वल टू 38 यहाँ पे आपका जो है सम होके आ चुका है। तो डी सम किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में से सम कराने के लिए यूज किया जाता है।
अब अगला जो फार्मूला है वो है डी काउंट, यानी कि जैसे डी सम है वैसे डी काउंट भी होता है। हम सेम डेटा को यहाँ पे जो है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी वाले यहाँ पे मैंने जो है डी सम का यूज़ किया था, मैं पार्टिकुलर सेल के बगल में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है हम इसके बगल में यूज़ करते हैं डी काउंट का। यहाँ पे आ जाएंगे और ये सेल को चाहे तो मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से अब हम क्वांटिटी वाले कॉलम में आएंगे, इक्वल टू टाइप करना है और आपको यहाँ पे डी काउंट फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये जो डी काउंट है इसके अंतर्गत डी काउंटा भी मिलता है, जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को काउंट करेगा। जैसे आपका काउंट होता है और काउंट ए होता है या काउंट ए होता है, वैसे सेम आपका ये भी होता है। तो आपको टैब बटन प्रेस करके यहाँ से इस फार्मूले को एक्टिवेट कर लेना है और डेटाबेस में आपको पूरे डेटा को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और फील्ड्स में आपको यहाँ पे क्वांटिटी को ही देना है, क्योंकि आप जिसका टोटल करना चाहते हैं। इसी तरह आप रेट यानी अमाउंट का भी टोटल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्राइटेरिया में आपको प्रोडक्ट और कंपनी को ही सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी जो आ चुकी है वो यहाँ पे 12 आ चुकी है। अब आपको एक प्रोडक्ट टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस, और यहाँ पे कंपनी आपको एक टाइप करना है, जैसे मैंने कर दिया डेल। तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा, ये सम नहीं कराएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ काउंट कराएगा, ये गिनेगा उसमें कि टोटल मेरे पास माउस जो है डेल कंपनी का कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कितनी जगह हमारा चल रहा है माउस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल यहाँ पर है और पर्टिकुलर वही माउस डेल कंपनी का यहाँ पे हम यूज करें, यानी हम माउस टोटल डेल कंपनी का यहाँ पे 2 क्वांटिटी में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप काउंट ए भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर अगर हम कोई अल्फ़ाबेट भी टाइप कर देते हैं, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे इस डेटाबेस में से डेल यहाँ पर 28, अगर मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट भी टाइप कर दूंगा तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है यहाँ पे नहीं रेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फार्मूले के अंतर्गत यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा डी काउंट। अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 2 ही रहेगी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को भी यहाँ पे काउंट करा क्वांटिटी में से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने FDF टाइप किया, लेकिन ये क्वांटिटी उसकी यहाँ पे रेट कर रहा है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा डी काउंट और डी काउंटा। मैं यहाँ से अगेन जो है इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 10, और क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे 2 ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने डी काउंटा यूज़ किया है। एंटर करेंगे। अगला जो फार्मूला आपका है वो की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी मिन और डी मैक्स। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसमें मैंने यहाँ पे अब की बार जो है रेट को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। ऐसे करके अब ये डी मैक्स और डी मिन करता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए बता दूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डी मैक्स। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये किसी भी डेटाबेस में से मैक्सिमम और मिनिमम रेट को बताता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है जिसका मुझे एक मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट पता करना है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि करके यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रेट, लेकिन रेट के लिए मैं 2 सेल को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मिन, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मैक्स। यानी कि सबसे पहले मुझे मिनिमम रेट पता करना है, अगेन मुझे यहाँ पर जो है मैक्सिमम रेट पता करना है। हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सेल के लिए यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को यहाँ पे कलर में कर देते हैं, यहाँ से किसी पर्टिकुलर कलर्स आपको शैडो यूज़ कर लेना है, और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले मिन फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैक्स अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू डी मिन, यहाँ से मैंने टाइप कर दिया डी मिन, टैब बटन प्रेस करेंगे। डेटाबेस में आपको पूरे डेटा को ही सिलेक्ट करना है इसमें, और उसके बाद आपको एक कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको फील्ड्स में यहाँ पे ध्यान रहे जिसका टोटल करना है, मुझे रेट का ही टोटल करना है, कि मुझे यहाँ पे जो भी पता करना चाहते हैं आप उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मुझे यहाँ पर रेट को पता करना है, मिनिमम और मैक्सिमम रेट में ही पता करना है, मेरे पास मिनिमम कितने रेट में अवेलेबल है ये प्रोडक्ट और मैक्सिमम कितने में अवेलेबल है, तो आप फील्ड में उसी को सिलेक्ट करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे रेट को आपको सिलेक्ट कर देना है, कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नीचे वाले सेल को दे देना है, यानी कि प्रोडक्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो मिनिमम रेट आपको यहाँ पे बताएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 आ चुका है, लेकिन आपको एक पार्टिकुलर यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कर देना है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने माउस टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मेरे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो है 120 का, इक्वल टू ऐसे करके आपको डी मैक्स यहाँ पे टाइप कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप टैब बटन को प्रेस करके, और डेटाबेस में आपको पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक कॉमा को टाइप कर देना है। फील्ड्स में आपको रेट को सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और कॉमा टाइप कर देंगे आप। क्राइटेरिया में आपको सेम इसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देना है,
और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं यही प्रोडक्ट आपको दो रेंज में दिखाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो है माउस, और मेरे पास जो मिनिमम रेट में ये अवेलेबल है वो 120 का है, और मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो यहाँ पर 500 रुपीज़ का। मैं आपको एक चेक करवा के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास आप देखेंगे तो माउस जेल का यहाँ पर 500 सबसे ज़्यादा ये है, ये एक मैक्सिमम प्राइस है। और मेरे पास माउस जो है 120 रुपीज़ का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप डी मिन और डी मैक्स फार्मूले का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप कंपनी वाइज भी पता करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कंपनी को भी क्राइटेरिया में ले लेना है, जैसे कि प्रोडक्ट, उसका कंपनी, और यहाँ पे मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने इनको कंट्रोल एक्स से कट कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, थोड़ा सा इधर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से जो है ओके कर देते हैं। यहाँ पर अब हम कंपनी को भी ले लेते हैं। मुझे कंपनी वाइज पता करना है तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, और इस फार्मूले में यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पर इक्वल टू टाइप करते हैं और मैंने यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर दिया डी मिन, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनिमम के लिए अप्लाई करना है फार्मूला। आपको पूरे डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप डेटाबेस में पूरे डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हेडर के साथ में ध्यान रहे, और फील्ड्स में आपको यहाँ पे रेट को ही सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा देना आपको, और क्राइटेरिया में आपको की बार प्रोडक्ट नेम और कंपनी दोनों को दे देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 120 आ रहा है, ऐसा करके पहले आपको फार्मूला यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा यहाँ पर यूज़ होगा। डेटाबेस में पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कॉमा लगा देना है। यहाँ से पूरे डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगा देंगे, और फील्ड्स में आपको यहाँ पे रेट को ही सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और कंपनी दोनों को सिलेक्ट कर देना, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर आप कंपनी वाइज पता करना चाहते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे डेल कंपनी का पता करना है कि मेरे पास मिनिमम कितने का अवेलेबल है और मैक्सिमम कितने का अवेलेबल है, तो यहाँ पे तुरंत आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जो माउस है वो डेल कंपनी का यहाँ पर मिनिमम जो प्राइस में अवेलेबल है 150, और मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है डेल कंपनी का 500 रुपीज़ में। यानी मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं जहाँ पे हाईलाइट आपको कर देता हूँ पे सेल को, ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस कलर से हाईलाइट कर दिया 150 और यहाँ पर 500 रुपीज़। यानी कि मेरे पास ये माउस जो है डेल कंपनी का मेरे पास मिनिमम अवेलेबल है, मिनिमम रेट में 150 एंड मैक्सिमम यहाँ पर अवेलेबल है 500 रुपीज़ का। जैसे हमारा डी सम होता है वैसे डी एवरेज होता है, लेकिन ये हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ का एवरेज यहाँ पे निकाल के देगा। आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने कंट्रोल से कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया, और मुझे क्वांटिटी का यहाँ पे एवरेज चाहिए तो मैंने क्वांटिटी वाले सेल को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेल में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। इक्वल टू टाइप करेंगे आप, डी एवरेज आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हाईलाइट्स होके आ जाएगा, आपको दिख रहा है। यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे और डेटाबेस में आपको कंप्लीट यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर देना। इस फार्मूले के आर्गूमेंट्स को आप यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देना आपको, और फील्ड्स में आपको क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, क्योंकि मुझे क्वांटिटी का एवरेज यहाँ पे करा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर देना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे 19.5 आ रहा है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आप वैल्यूज यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने कर दिया कीबोर्ड, इंटर करेंगे तो कीबोर्ड का जो यहाँ पर एवरेज आ रहा है वो यहाँ पर 18 आ रहा है। यहाँ पर इसने पूरी रेंज में से, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो है 24 यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 36। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास 36 है और मेरे पास 2 क्वांटिटी में अवेलेबल है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो जो एवरेज आएगा वो यहाँ पर 18 आ चुका है, कुछ इसी प्रकार से। क्योंकि एवरेज फार्मूला पहले वैल्यूज़ को ऐड करता है। जैसे हम सपोज दैट यहाँ पे सीखते हैं, थोड़ा सा बगल में सीट पे आ जाते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलर मुझे यहाँ पर 20 का एवरेज एक चाहिए तो पहले आप इस वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे 20 10 10, यानी कि हमारा सबसे पहले आ जाएगा 40, और आपको डिवाइड कर देना है जितने भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ है। जैसे 1 2 3, मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, आपको यहाँ पे इक्वल टू करके इंटर कर देना, तो ये जो एवरेज आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप आपको डी सीरीज के अंतर्गत आने वाले ये इंपॉर्टेंट फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।